Hello students, how are you? I hope you enjoyed first part of second chapter video. Okay, so in this video we are going to discuss a ninth topic, that is electrostatic statics of conductors. Okay, so I'm not considering all the topics. I mean rest of the topics in the second part. Okay, but I'm just making video one by one on each topic, and I will append and the at the end, I mean in the end of every video. Okay, so no topic will be missed. Okay, I will make sure of that. Okay, so in this video we will learn the electrostatics of conductors. Okay, तो देखते हैं वन बाई वन. ओके, डिटेल्स में. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में हम कुछ सिक्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जिसमें कि पहला है कि इनसाइड द कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, हम ऑलरेडी कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर वन में. ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं. ठीक है, सो और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दे आर फ्री बट नॉट I mean are free to move but not free to leave the metal. Okay, so make sure I mean keep this thing in your mind. Okay, so so we will discuss some important properties. Okay, तो पहली प्रॉपर्टी जिसमें कि ये है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. ओके, so we will explain each and every point in detail. Okay, so first just go through it. Okay, so the first is inside the conductor electrostatic field is zero. Okay, the second is at the surface of the charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point. Okay, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. द थर्ड इज इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन. ओके, विल डिस्कस अगेन. Then the fourth property is electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface. Okay. The next fifth one is electrical field at the surface of a charged conductor is E equal to sigma upon epsilon naught n cap. Okay. So we will see how it, I mean we will see a small derivation of it. Okay. Next is and the last electrostatic shielding. तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. तो बहुत ही इजी है. क्या करेंगे हम, तुम जानते हो कि जो कंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, न्यूट्रल, और अगर चार्ज भी है तो उसका जो चार्ज है वो सरफेस पर होगा. ठीक है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा. ठीक है, सो इन स्टैटिक सिचुएशन फ्री चार्ज हैव नो, आई मीन सो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड. अब क्या करेंगे हम, एक उस एक्सटर्नल फील्ड में एक चार्ज कंसीडर, आई मीन कंडक्टर प्लेस करेंगे. सो फ्री चार्ज कैरियर्स मूव एंड चेंज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ in such a way that the electric field due to induced charge opposes the external field within the conductor, and this happens until in the static situation the two fields cancel each other and the net electrostatic fields in the conductor is zero. Okay, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ डिटेल में. ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तुम्हारे जो इस मतलब और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होगा तो यहाँ इन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, तो अब जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे. तो अगर ये तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए. ठीक है, फोर्स लगने की वजह से, और जो आयंस हैं ठीक है वो इधर 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 हो गए. ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो गया. ठीक है, इसको ई डैश बोल लेंगे. ठीक है, तो
मैंने अभी यहाँ पर बोला क्या कि until I mean this happens until in static situation two fields cancel each other। तो यहाँ पर ये जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बढ़ता चला जा रहा है ई डैश जो इंटरनल है, ठीक है। तो दोनों जब तक बराबर हो जाए नहीं हो जाएंगे ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। तो स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा कि ये दोनों फील्ड्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इन द कंडक्टर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ईजी है, ठीक है। तो सेकंड डिस्कस करते हैं। एट द सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अगर मान लो let us assume a component of electric field would have been present along the surface of a conductor in static conditions, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नॉर्मल अगर मैं यहाँ डॉट 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 एक सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल जो होगी वो ये होगी 90 डिग्री, ओके। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसा है, ओके, मान लो ये ऐसा है, ओके। तो अब क्या करोगे, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये इस नॉर्मली आएगा निकल के, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज होंगे उन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एंड दे विल लीड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। इन द अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर नेगेटिव है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इसका मतलब वो सरफेस पर क्या करेंगे, मूव करने लग जाएंगे। सो दैट इज आई मीन दैट इज नॉट पॉसिबल हमें, ठीक है। सो विच डजंट हैपन। तो फ्री चार्जेस मूविंग ऑन द सरफेस वुड हैव ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस सम फोर्स लीडिंग टू देयर मोशन विच डजंट हैपन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। चाहे तुम यहाँ लोगे तो ये ऐसे होगी, यहाँ लोगे तो ये ऐसे होगी, इधर ये वाला पॉइंट कंसिडर करोगे तो ऐसे होगी। तो हर पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ओके। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो गया। द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, ओके। तो इजी है ये भी। इसमें हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो तुम ये जानते हो कि जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है दैट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जब तुम उस कंडक्टर के अंदर एक वॉल्यूम कंसीडर करोगे, ठीक है, वॉल्यूम कंसीडर करोगे V, तो उसमें भी क्या होगा, चाहे कितना भी छोटा वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो अगेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो जो तुम्हारा चार्ज होगा वो अगर मान लो कंडक्टर इज चार्ज देन एक्सेस चार्ज कैन रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो अब अगर मान लो यहाँ पर तुम गॉस लॉ लगाते हो, ठीक है, एक ये जो वॉल्यूम कंसिडर किया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, गॉस लॉ लगाने पर, गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, गॉसेस लॉ में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अभी गॉसेस लॉ नहीं लगानी, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ई ज़ीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और फ्लक्स ज़ीरो होने के बाद फिर जब तुम गॉसेस लॉ लगाओगे, ठीक है। तो गॉसेस लॉ लगाने पर क्या होता है, गॉसेस लॉ क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्लक्स क्या है, ज़ीरो आ गया, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट कैन नॉट बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा, क्यू ही ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नेट चार्ज है वो क्या हो गया, हाँ वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट देर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इन साइड द कंडक्टर एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर, ओके। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है। फोर्थ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज इनसाइड और इट सरफेस। तो ये भी बहुत इजी है। तुम जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का, सी में यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने पहले पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो ज़ीरो होगा, वो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ लिया, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो इसका मतलब जब ये चीज़ ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये v जो होगा ये क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो v होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी और वही सरफेस पर होगी, v की थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। तो यह भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो कितनी इजी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये भी इजी है और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ड्राइव कर सकते हैं, जहाँ पर सिग्मा क्या है, तुम्हारे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। मैंने डायग्राम में क्लियरली मेंशन कर दिया है, दिस इज द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। मैंने एक वॉल्यूम सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है डेल एस, ठीक है, और जिस पर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल ही होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो डिराइव करते हैं फटाफट से। तो कैसे ड्राइव करेंगे, देखो ठीक है। तो कैसे ड्राइव करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, तुम ये जानते हो कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है, ये होता है। इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जीरो होगा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस। तो ये हो गया तुम्हारा ई एस, या ए मान लेते चलो, ठीक है, ई एस, ठीक है, ए ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अब गॉस लॉ में क्या करेंगे हम, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। यहाँ पर हमने क्या माना, सरफेस एरिया एस, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एस, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन सेकंड मानो। अब यहाँ पर हम गॉस लॉ लाएंगे। गॉस लॉ से क्या होगा, जो फ्लक्स होता है जो कि यहाँ पर क्या है ई एस है, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्यू यहाँ सेकंड इक्वेशन से लगा देंगे, वो हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो लिखेंगे ई कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम वो होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर क्या होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा था कि जैसे मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करोगे, ठीक है, क्लियर। तो कुछ पार्ट जो होगा उसका वो कहाँ होगा, कुछ पार्ट उसका होगा अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ठीक है। कुछ पार्ट जो होगा उसका वो कंडक्टर के अंदर होगा, तो यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ अंदर वाले पार्ट के लिए क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा क्या तुम्हारा, ज़ीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो होता है, यानी देर इज़ नो इनक्लोज चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो जो हम निकालेंगे वो इसके लिए ही निकालेंगे। तो यहाँ पर जो डी एस है वो इधर है और ये यूनिट वेक्टर भी तुम्हारा इधर ही निकल के आएगा, और दोनों के बीच में थीटा जो होगा वो ज़ीरो निकल के आएगा। तो डायग्राम के थ्रू ये क्लियर होना चाहिए सारे स्टेप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, फिफ्थ हो गया,
inside the charge conductor. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर अ कैविटी विद नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी. ठीक है, और ये बहुत यूजफुल भी है. अब या तुम आगे देखोगे. तो हमने क्या किया, एक ये तुम्हारा कंडक्टर है. ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी है. इस कैविटी में क्या है, कोई चार्ज नहीं है. तो कोई चार्ज नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो गया. तो व्हेन देयर इज नो चार्ज सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ज़ीरो. वॉट एवर द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इन विच इट इज प्लेस्ड. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो बेसिकली ये होता क्या है कि यहाँ पर देखो E ज़ीरो है बट V तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, देर और कोई काम नहीं, मतलब जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पर E ज़ीरो सिग्मा ज़ीरो, बट तुम देख रहे हो आउटर में पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है तो सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो और E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है और सिग्मा जो है वो लेस देन जीरो है. ठीक है, कोई नेगेटिव चार्जेस है. ठीक है, तो आउटर में तुम्हारे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट आउटर इलेक्ट्रिक जो तुम्हारा वो है उसका कोई इन्फ्लुएंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, तो उसका कुछ इनसाइड फर्क नहीं पड़ रहा. यही शील्डिंग है एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मैनी एप्लीकेशंस. ओके, so whatever with the charge and field configuration outside, so any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence. So the field inside the cavity is always zero, so this is known as electrostatic shielding. तो इसका this is made used in protecting sensitive instruments from outside electrical influence. ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें कि कैविटी के अंदर बाहर आउटर उसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस ना हो कैविटी के अंदर, तो हम मतलब ये इट्स अ बेस्ट यूज. ओके, तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है, तो ये हमने पांचों प्रॉपर्टीज़ 6 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी. ठीक है, वन बाय वन, तो डिटेल में, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, और शॉर्ट वीडियो है. ठीक है, तो दैट्स इट. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इससे अगले वाले टॉपिक का होगा. आई थिंक डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन समथिंग लाइक दैट. ओके, और मैं इसमें एंड मतलब पहले वाले पार्ट 1 में मैं इस वाले वीडियो को उसके एंड में मैं डालूंगा, एंड टैग. ठीक है, एंड स्क्रीन मैं उसमें ऐड करूँगा. ठीक है, तो जिससे कि ये कंटिन्यू ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलो, ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय.